मैं सदैव कहता हूँ कि मेरी ग्वालियर चंबल की चमड़ी जितनी जितनी घूमती है उतना ज़्यादा निखार आता है। मेरी चमड़ी चंबल की मिट्टी की बनी है, तपती है तो और निखरती है। बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के बीच जनरल कोच में बैठकर। सिर्फ बात नहीं, जमीनी हकीकत में उतरा एक नेता। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये है एक संदेश कि बदलाव सीट से नहीं, भीड़ के बीच से आता है। देखे क्या बोले सिंधिया। मानता हूँ कि एक जीवन रेखा है हमारे समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए नहीं, लेकिन हमारे पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि देश की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बंगलुरु के साथ ट्रेन के आधार पर आम नागरिक के लिए कोई जुड़ाव नहीं होता था। आम नागरिक को, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग का हो, हर एक आम नागरिक को यहाँ से कोटा जाना पड़ता था, यहाँ से भोपाल जाना पड़ता था, यहाँ से बीना जाना पड़ता था। 10 घंटे का सफ़र ग्वालियर से, उसके बाद वहाँ इंतज़ार करना ट्रेन के लिए, वहाँ ट्रेन पकड़ना, उसके बाद बंगलुरु पहुँचना। तो ये कई सालों से मांग रही, और मैंने अश्विनी वैष्णव जी के यहाँ कई बार प्रतिनिधिमंडल को भी मैं ले गया, और उनके पीछे पड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और अश्विनी वैष्णव जी के सहायता से आज अश्विनी वैष्णव जी ने रेल मंत्री के नाते इसे हरी झंडी दी है। मैं प्रधानमंत्री जी के सामने प्रणाम करता हूं। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी सौगात है जो एक शहर को नहीं, लेकिन कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को पूर्ण रूप से ये उनका किस्मत बदलेगा। बेंगलोर जो सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है, उससे जुड़ने से संभाग का एक एक नागरिक आज सूचना प्रौद्योगिकी की विश्व की राजधानी, सिलिकॉन वैली जैसे कैलिफोर्निया में कहा जाता है, बेंगलोर विश्व का सिलिकॉन वैली, उस क्षेत्र के साथ जुड़ पाता है। जिन माता पिता के बच्चे वहाँ रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ रहते हैं, माता पिता वहाँ जा पाएंगे। और ये शुरुआत में हफ्ते में 1 दिन की शुरुआत हुई है, पर मैंने रेल मंत्री जी से बात किया है, उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि जैसी जैसी इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे ऐसे 1 दिन से बढ़ा के 3 दिन भी करेंगे, और आगे जाके हफ्ते के हर एक दिन भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। विकास और प्रगति संभव हो पा रहा है क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। रेल के विभाग में जो क्रांतिकारक परिवर्तन आया है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, अश्विनी वैष्णव जी की मेहनत के आधार पर, जहां वंदे भारत ट्रेन आ रही हैं, नए नए रेल लाइन बन रही हैं, उसी के साथ भारत का एक एक नागरिक रेल के साथ जुड़ा हुआ है। रेल के साथ सिंधिया परिवार का भी एक बहुत पुराना संबंध है। मैं आज भी समझता हूँ भारतीय रेल का एक एक व्यक्ति मेरा परिवार का भी सदस्य है, क्योंकि जो जुड़ाव, जब मेरे पूज्य पिताजी वहाँ रेल मंत्री थे तो एक रेल परिवार की भावना उत्पन्न हुई थी। तो इस विकास के कार्य से बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा, और जो श्रृंखला ग्वालियर में रही है प्राथमिकता ट्रेन सेवा की, हर एक साल कुछ न कुछ नई ट्रेन हम लोग लेके आए हैं, चाहे इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस रही हो, इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस रही हो, ग्वालियर पुणे की गाड़ी रही हो, उल्टी गाड़ी हमने चलाई झांसी से ग्वालियर होते हुए मुंबई के लिए। उसी के साथ कई ट्रेन्स की स्टॉपेज हमने यहाँ कराई है, तिरुपति की स्टॉपेज कराई है, बाकी ट्रेन्स की स्टॉपेज करवाई है। ग्वालियर का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है 600 करोड़ का, जो आधुनिकता के साथ साथ ग्वालियर की प्राचीन कला और प्राचीन इतिहास को भी अपने आप में रख कर आगे का डिज़ाइन बन रहा है। पुराना स्टेशन बीच में रहेगा और चारों तरफ नया स्टेशन रहेगा। तो ये एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नवीन भारत का निर्माण हो रहा है। आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन बनेंगी,
तैयार होंगी। उत्तर पूर्वी राज्य के आज 4 राजधानी जुड़ चुकी हैं, बाकी 4 भी हम लोग जोड़ेंगे 2027 तक। तो एक तीव्र गति से रेल विभाग में एक आधुनिकता का परिवर्तन आ रहा है और वैसे भी हमारा रेल विभाग विश्व का सबसे बड़ा है। तो मैं आज के दिवस पर प्रधानमंत्री जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे भाई अश्विनी जी को भी दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी बड़ी लंबी मांग मैं प्रतिनिधि मंडल को भी ले गया था उनके पास मिलने के लिए, तो वो सब रंग लाई और हम लोग सब साथ में मिलके ग्वालियर का विकास सुनिश्चित करेंगे। सदैव कहता हूँ कि मेरी ग्वालियर चंबल की चमड़ी है, जितनी घूमती है उतना ज़्यादा निखार आता है और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक दिल का लगाव हर एक आम नागरिक और आम व्यक्ति के साथ सदैव रहा है। तो जब भी ऐसे सफ़र पे मैं निकलता हूँ, मैं नॉर्मल कोच में ही निकलता हूँ। एसी से मुझे थोड़ी एलर्जी होती है और प्रवास में भी ग्वालियर के तपते हुए भूमि में भी 50 डिग्री की भूमि में भी मैं कभी गाड़ी में एसी बहुत कम चलाता। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार के तहत बहुत बदलाव ग्वालियर में आया है और आने वाले समय में भी आएगा। प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पर है, मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण बर्धस्त हमारे क्षेत्र पर है और मुझे विश्वास है कि दोनों की जोड़ी के साथ हमारा जो सामूहिक नेतृत्व ग्वालियर के अंचल में है, साथ में मिलकर ग्वालियर को एक नई क्रांति हम लोग दिलवाएंगे। 16 महीने में हवाई अड्डा बन गया, बेंगलुरु के साथ हम लोग हवाई सेवा से जुड़े, हम लोग बॉम्बे से जुड़े, दिल्ली से जुड़े, अहमदाबाद से जुड़े। ऐसा हवाई अड्डा भोपाल में नहीं है, इंदौर में नहीं है जो ग्वालियर में बना है। ऐसा हवाई अड्डा बना है 2.5 लाख स्क्वायर फुट का जो आज का या आने वाले दिन का नहीं, लेकिन अगले 50 साल भी ग्वालियर की जनता की पूर्ण सेवा कर पाएगा। और उसी के साथ साथ रेल की सुविधा मैंने आपको बताई। ग्वालियर से श्योपुर जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, 2012 में मैंने उस ट्रैक को स्वीकृत करवाया था, उसका कन्वर्जन नैरो गेज से ब्रॉड गेज। आज 4,500 हज़ार करोड़ की योजना है। केलारस तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अश्विनी जी के नेतृत्व में आज ग्वालियर से केलारस तक मेमू ट्रेन जाती है और आने वाले दिनों में हम श्योपुर तक जुड़ाएंगे। उसी के साथ सड़कों के क्षेत्र में गडकरी जी का एक बर्धस्त ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रहा है, जहाँ एक तरफ 1400 करोड़ का एलिवेटेड रोड शहर में बन रहा है। जैसे दिल्ली में रिंग रोड है, वैसे ग्वालियर में 18 किलोमीटर का रिंग रोड स्वर्णरेखा नाले के ऊपर हम लोग बना रहे हैं, जो एक इंजीनियरिंग कीर्तिमान है एक तरीके से। और वहीं आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे मंजूर हो गई है, कैबिनेट की स्वीकृति प्रधानमंत्री जी ने दिलवाई है 4,500 करोड़ की। पश्चिमी एक्सप्रेसवे 1000 करोड़ की। ग्वालियर के लिए अस्पताल 1000 बिस्तर का बन चुका, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका, ISBT का टर्मिनस बना है। तो ग्वालियर बदल रहा है और ये डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर हम ग्वालियर के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं और ग्वालियर की एक नई आन बान और शान और नई इतिहास राष्ट्र पटल पर हम लोग रचेंगे।